वहां से आपको क्या मिल रहा है, आप हमारे साथ बैठे। और एमक्यूएम को भी अगर वो आए, क्या 88 2008 में उनके पास वजारतें रही और बड़ी अच्छी वजारतें रही। इनफैक्ट 2008 की गवर्नमेंट में हमें शिकायत होती थी पीपल्स पार्टी वालों कि जी हर चीज आपने गवर्नर के हाथ में दे दी है। कराची गवर्नर, इवन केएमसी केडीए जो इदारे हैं उसमें कोई भी बात होगी कि गवर्नर साहब बताएंगे। तो ये था ना कि दो अगर मैंडेट एक दही हुकूमत का मैंडेट या दही इलाकों का मैंडेट है, नहीं देखिए शहरी इलाकों का मैंडेट है, शहरी इलाकों का मैंडेट को हम एहतराम करते हैं शहरी इलाकों में, लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि भाई गवर्नर पूरे सूबे का, कराची का नहीं। वजीर आला भी पूरे, देखिए जैसे कराची के जो बल्दियाती इदारे भाई तो हमने उनको चलाया ना 4 साल, इनके हाथ में रखा। वो क्या किया 4 साल इनके हाथ में रहा। वसीम अख्तर साहब, मैं समझता हूं कि मैंने एक दफा एमक्यूएम के दोस्तों से भी कहा था कि तुम लोगों ने गलत फैसला कर लिया वसीम अख्तर को मेयर बनाने। हाँ, मैंने कहा उसके बजाय आप वो इनके डिप्टी मेयर जो छोड़ गए, वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अरशद वोरा, उनको बना देते तो चीज अच्छी चलती, क्योंकि अरशद वोरा एक बड़े सहूलियत के, समझदार और ठंडे मिजाज के आदमी थे। वसीम अख्तर तो जरा सी बात पर लड़ने के लिए खड़े हो जाते थे। तो उनका साथ फिर यही होना था, जब आप मुस्तकिल सूबाई गवर्नमेंट को बुरा भला कहेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम आती। अगर एमक्यूएम को कोई सुलह पसंद का आदमी रखते तो चीजें हल हो जाती। लेकिन इससे पहले आईनी तरमीम की तैयारी हुई और तमाम तर अब तो उरूज पे है सारा मामला, और कल 17 को जो है अजलास बुला लिया गया है। तो अब 18 को जो आपने हैदराबाद में बड़ा जलसा रखा है और जाहिर है आपका एक बहुत बड़ा इवेंट है ये जो 18 अक्टूबर वाला। तो आपकी पूरी पीपल्स पार्टी तो 18 अक्टूबर को इस इवेंट साना कारसाज का जो इवेंट है, फिर हैदराबाद में जलसा आप कर रहे हैं। तो अगर 17 अक्टूबर को रात गए तक अजलास जारी रहने के बावजूद अगर 26वीं तरमीम पास नहीं होती है और 18 का दिन भी उसी में जाता, तो आप क्या करेंगे? जलसा करेंगे, अपना इवेंट करेंगे? जलसा देखिए, असेंबली के तो थोड़े से मेंबर, हमारी तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन। कोई एमएनए एमपीए के ऊपर हम थोड़े डिपेंड करके जलसा करते हैं। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन, बिलावल भुट्टो साहब अगर खिताब करेंगे तो एक वोट कीमती है भाई। बिलावल साहब 2 घंटे के लिए आके भी जा सकते हैं, वो तो हालात के मुताबिक हम फैसला करेंगे, लेकिन जलसा ऑर्गेनाइजेशन करती है। लगे में आपने कराची की बजाय हैदराबाद को क्यों नहीं? देखिए हमने तो इसका जलसा पिंडी में भी किया। इस दफा तो एक राय थी कि शायद गिलगित बल्तिस्तान में करना चाहते थे, लेकिन सर्दी की वजह से उसको पोस्टपोन की। सबने कहा जी सर्दी बहुत होगी तो ना करें वहां पर, इसलिए कि 18 अक्टूबर के शोधा की लाशें पाकिस्तान के हर कोने में गई थी। मुझे याद है मैंने एक ही जगह की, ये बल्ती मोहल्ला है टेनिस कोर्ट के पास, अख्तर कॉलोनी, मैंने 6 जनाजे एक साथ पढ़े थे। वो कहाँ गए थे? बल्तिस्तान। हमने बलूचिस्तान भी जनाजे भेजे थे, पंजाब भी गए थे, सिंध में भी गए थे, पूरे पाकिस्तान से लोग शहीद हुए थे, कश्मीर गए थे जनाजे। हमने यही बेहतर समझा चेयरमैन ने कि भाई हमने एक दफा पिंडी में किया कि ये शोधा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के शोधा थे, खाली कराची के ही नहीं थे, तो इस इवेंट को हम दूसरी जगह भी लेके जाएं। इसमें तो कोई वो। जब हम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के हवाले से बात कर लेते हैं कि जो जिस तरह का एक माली बोझ है हुकूमतों पर, यार हुकूमत ने अपने इतने अल्ले तलल्ले जिसे कहते हैं वो सारे रखे हुए हैं, जिसकी वजह से अवाम को एक वक्त की रोटी मैसर नहीं है, और हुक्मरान और अशराफिया जो है उनको तमाम तर, उनको बिजली फ्री मिल रही है, पेट्रोल फ्री मिल रहा है, गाड़ी फ्री मिल रही है, बड़े बड़े जो राइसगाहें फ्री, हर चीज़ उनके लिए फ्री है, लेकिन आवाम को पैसे दे के भी चीज़ नहीं मिल रही है। अच्छा, मेरा सवाल यहाँ पर ये था कि हुकूमत ने, चले वफाकी हुकूमत ने ये किया है कि कुछ डिपार्टमेंट को जम किया है, ख़त्म किया है खर्चे कम करने के लिए। अच्छा, सिंध हुकूमत की जानिब से अभी कोई ऐसा बड़ा फैसला नहीं आया, लेकिन आपसे ये कहना बड़ा मुश्किल है, ये बात कहनी आपसे कि आपके पास डिपार्टमेंट है कच्ची आबादी का। कच्ची आबादी को तो ये बैनुल-अक़वामी शहर, इंटरनेशनल सिटी है कराची, यहाँ कच्ची आबादी की क्या ज़रूरत है? लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कच्ची आबादी को प्रमोट किया, बल्कि यहाँ गोट आबाद स्कीम जो है वो बनाई है। अब आप ये बताएं, इंटरनेशनल शहर कराची जो है, वहाँ आप गांव बना रहे हैं, गोट बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? क्या आपकी पार्टी कर रही है? देखिए मेरी बात सुनिए, जब पाकिस्तान बना था, कराची की आबादी क्या थी? यही आपका जो साउथ का
स्कर्ट्स में सारे, इवन अब डिस्ट्रिक्ट सेंटर में भी जाए तो आपको वहाँ खंडू गोट, हम हाजी मुरीद गोट, ये यहाँ के माजी हो गया ना सर। ये अगर अब आप उनको क्या करें, उनको सबसे पहले तो आपका डिपार्टगोइंग खत्म हो गया, कच्चीवाड़ की जरूरत नहीं है, मैं तो अच्छा महकमा मिल जाए। नहीं, मुझे नहीं, मेरी भी अपनी ख्वाहिश ये है कि ये ऑन गोइंग हमेशा के लिए ना रहे। एक जो आपके पुराने बने हुए हैं, ठीक है, हमारा एक नारा है रोटी कपड़ा और मकान। पीपल्स पार्टी लोग कहते हैं कि आज तक ये तीनों चीजें लोग नहीं, अभी सैलाब मुतासरीन को कितने घर बना के दिए जा रहे हैं? ये किसकी मुतासरीन नहीं, बाकी हमने तो उनका हमेशा कहा कर रहे हैं। नहीं, हमने ये भुट्टो साहब के दौर से ही लेबर कॉलोनियां बनने शुरू हुई। अब आप ये तो नहीं कि आप किसी खुशहाल तासुर ये भी है कि जी यहाँ तो बारिश और सैलाब भी कमाई का धंधा बन जाता है। नहीं, अब ये तो खैर अब क्या करें, क्लाइमेट चेंज ने हमें बड़ा हर्ट किया हुआ है, हमारे लिए बड़ा मसला है। और हमने कोशिश ये की है हमेशा कि लोगों को, अभी चेयरमैन साहब का बिल्कुल क्लियर मेरी डायरेक्टिव है कि हर आदमी का घर उसको मालकाना हकूक दो, मालकाना, और हम देंगे हर आदमी को मालकाना हकूक। और जो हम ये देख रहे हैं, ये हम आंख बंद करके नहीं कर रहे। जो 2011 की कटलाइन है, आपको मैं एक बड़ी हैरत की बात बताऊं, मैं हैरान रह गया। एक आबादी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की है 90 के पास, उसकी लीज का मसला है। तो मैंने कहा ये लीज क्यों नहीं हुई? कहने का पता नहीं क्या वजह थी। मैंने क्या सबूत है कि ये पुरानी आबादी है? वहां जुल्फकार अली भुट्टो का हाथ का लिखा हुआ लेटर उनके पास है कि इस आबादी को लीज करो। वो आज तक वो लीज नहीं हुई किसी वजह से। मैं तो वो लेटर देख के ही हैरान रह गया ना कि यार भुट्टो साहब जब एज ए प्राइम मिनिस्टर लिख के भेजा था उन्होंने, किसी वजह से नहीं हुई। अब उस आबादी को मैं क्या लीज ना दूं जो 70 में जिसके लिए भुट्टो साहब, और मैंने उनसे जब पूछा एक आदमी से, तो उसने कहा जी उसकी एज होगी 60-65। उसने कहा मैं यहीं पैदा हुआ, मेरा बाप भी यहीं पैदा हुआ, इसी जगह पे पैदा हमारा। अब चनेसर गोट है, चनेसर गोट में सईद गनी का वालिद पैदा हुए, सईद का बेटा पैदा हुआ, सईद पैदा हुआ, सईद के वालिद, सईद के दादा, उसके परदादा वहां पैदा हुए। तो क्या उनको क्या करें, शहर से निकाल दें? बीच में आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने खुद कहा चनेसर गोट सईद गनी साहब का इलाका, यानी जो चनेसर गोट था उसको आज आपने उस चनेसर गोट में आपने PCHS ब्लॉक 2 जैसा जो पॉश इलाका है वो उस गोट में शामिल कर दिया इस नए निजाम के तहत। बहुत अच्छा, बिल्कुल अच्छा। आप अंदाजा करें कि बहुत अच्छा पॉश इलाके को PCHS सोसाइटी को आपने गोट का में शामिल करके टाउन बना दिया। गोट में शामिल नहीं किया, उसको टाउन किया। देखिए मेरी अर्थ नहीं, अगर हम शहर को इस पे बांटने पे आ गए कि जी ये कच्ची आबादी है इसको अलग कर दो, ये पोश इलाका अलग कर दो, लोगों में नफरतें पैदा होंगी। ऐसी चीज ना करें, ये सब ने यहीं रहना है। ये अच्छी बात है कि कच्ची आबादी, मेरी यूनियन काउंसिल में 3-4 कच्ची आबादियां हैं जो जिनमें मैंने जब चेक किया रिकॉर्ड तो उसमें से BD मेंबर भी रह चुके थे। अब क्या करूं, उनको बाथाईलैंड के साथ हैं, रेतीलैंड, टेकरी कॉलोनी। अच्छा, अभी कितनी कच्ची आबादियां हैं कराची में जो आप क्योंकि मिनिस्टर है उसके? एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन अभी हमने 25-30 आबादियां सिलेक्ट की हैं, उनका रिकॉर्ड चेक कर। कब तक सिलसिला चलेगा कच्ची आबादी? नहीं, मैं भी ये चाहता हूँ, देखिए मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इसको अनलिमिटेड पीरियड के लिए नहीं होना। देखिए सारी सहूलतें कच्ची आबादियों को मिलती हैं और बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं जहाँ से करोड़ों रुपए की मतलब आमदनी होती है, आप ये कहना लिखें, वो बगैर पानी बिजली के पानी वहाँ पर वो पानी हर एक, चाहे वो उनको हर चीज मिल रही है, नहीं मिल रही, टैक्स भी देते हो। हाँ, इसके ऊपर है कि आप ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं इसमें उनकी ये तो कच्ची आबादी में मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक दफा वाटर बोर्ड में किया जब वाइस चेयरमैन था कि भाई बिलिंग करो कच्ची आबादी, जिनको पानी मिल रहा है, जिनको नहीं मिल रहा चलो उनको अभी दम नहीं करो। तो मुझे कहा गया कि यार वो आप बिलिंग करवा रहे हो, फिर ये और वैसे ही बहुत लड़ते हैं कि पानी नहीं मिला, हर चीज पे आ जाते हैं, तो ये और हमसे लड़ेंगे। तो मैंने कहा उनका हक है लड़े, अगर वो पेमेंट कर रहे हैं तो अगर शरीफ यहाँ के पोश इलाके के लोग नहीं लड़ते तो मजे ले रहे हो उसके, उनको भी दो बिल। उनको नेटवर्क बढ़ाना चाहिए और उनसे बिल्कुल उनका जिसकी आबादी लीज हो जाए उससे। अच्छा, K4 आप तो वाइस चेयरमैन भी रहे, क्या मसला ऐसा हुआ है कि जी वो कितने अरसे से जो है पेंडिंग में? K4 मिस हैंडल किया गया, मैं इसमें उसके डिजाइन पे
मिसहैंडल हुआ। अब वो फिर फेडरल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया। मतलब आवाम का तो कसूर आवाम नहीं का है ना कसूर सर। नहीं, आवाम का कसूर नहीं, ये ये सारे सूबाई डिपार्टमेंट और वफाकी हुकूमत झगड़ रहे हैं ये और नहीं। लोग अभी सफर कर रहे हैं। अभी तो कोई नहीं लड़ रहा है। अभी तो फेडरल नहीं, गवर्नमेंट अभी को क्या जो PDM-1 की हुकूमत थी, ये तो सर वो PDM-2 तो है, हाँ, उसमें भी आप शामिल थे। सर मेरी बात तो सुन ले। उसमें फिर ये तय हुआ कि अब 120 अरब रुपए चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट ने रखे 17.5 अरब रुपए पिछले साल के बजट में। तो हमारे सेनेटर थे वकार मेहंदी साहब, उन्होंने सख्त एतराज किया सेनेट में कि भाई आपने जब 2-3 साल में करना है तो 40 अरब रखे जाए। और अभी भी हमने उनसे बात की है फेडरल गवर्नमेंट से कि जी आप इसके फंड बढ़ाएं ताकि काम तेज हो। और अभी आप देख लें, हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर नई फिक्र होती तो हमारी हब कनाल अपनी लाइफ पूरी कर। सर आप ये बताइए ना, हमने कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई, सर सुन लें, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई पे भी आता हूँ। सिंध गवर्नमेंट ने अब इस साल टारगेट किया है कि 1 साल में नई हब कनाल बनेगी, दिन और रात 24 आवर्स। और पूरी फंडिंग सिंध गवर्नमेंट कर रही है, जिससे औरंगी टाउन, बल्दिया, ये सारा आपका बल्दिया, आपका सुरजानी, ये सारा आपका पुराना गोली मार तक, ये बल्कि उससे नॉर्थ निजामाबाद में भी जाता है उसका पानी। तो सारा पानी जब हमें आ जाएगा वहां से, अभी हम आप यकीन माने वहां से हम 60-65 MGD से ज्यादा नहीं ले रहे, हालांकि हमारा 100 सेक्शन है। इसलिए कि कनाल में ज्यादा पानी छोड़ते हुए डरते हैं कि कनाल टूट ना जाए। यह है हकीकत, मैं खुद देख के आया हूँ। अभी नई कनाल जो बना रहे हैं 100 ईयर्स की प्लानिंग के साथ के 100 साल ये कनाल चले ऐसी कंक्रीट की, फिर दोबारा ना पड़े। ये आ जाएगा ये 100 MGD, तो फिर हम पुरानी को रिपेयर करेगी सिंध गवर्नमेंट। और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट के पास हम जाएंगे कि हमें 50 MGD, और क्लाइमेट चेंज से वहाँ पानी ज्यादा होने लगा है बलूचिस्तान में बारिशों की वजह से, तो हमें 50 MGD और दिया जाए तो यकीनन कराची का बहुत बड़ा मसला हल होगा। सर ये कराची 3.5-4 करोड़ का शहर है। सर के इलेक्ट्रिक जो है वो एक, वो कहते हैं ना कि कराची का एक शहरी भी के इलेक्ट्रिक नहीं चाहता कि के इलेक्ट्रिक यहाँ रहे। बिल्कुल। इसके बावजूद ऐसी कौन सी ताकत है, हाँ। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसके तनकीद कर रही है सब लेकिन ऐसी कौन सी ताकत है कि के इलेक्ट्रिक का मुआहदा जो है वो किसने की, मतलब किसको अथॉरिटी है कि 20 साल का मुआहदा उसको, एक शहरी तंग है। सर और बिल्कुल। सियासी जमातें, सियासी हुकूमतें कहती कि हमारा तो काम ही नहीं। देखिए, जब ये केसी प्राइवेटाइज हो रही थी, सबसे ज्यादा शोर पीपल पार्टी ऑन द रिकॉर्ड है, सेनेट में, नेशनल असेंबली, सूबाई असेंबली, नहीं करो। वो जो कराची के मालिक बने बैठे थे MQM सर, लेकिन आज जो नहीं है सर, आपने 20 साल 20 सुन तो लें, अब आपने उनको कट लिया। अब आप अगर इस वक्त आप पीछे हटते हैं ना, उसका नतीजा क्या होगा? केसी ने इतनी बड़ी लाइबिलिटी क्रिएट की हुई है कि न सिंध या फेडरल गवर्नमेंट उठा नहीं सकती। फिर इसमें इंटरनेशनल कंपनीज की पार्टिसिपेशन, लोकल इन्वेस्टर नहीं है, ठीक है ना, मालकान बाहर के। जैसे सर 80% लोकल है, मेरी 80% जिसमें नून लीग और पीपल्स नवाज शरीफ खानदान और जो आपके लोग केसी में नहीं, ये जो IPP है नहीं, अब आप केसी की बात कर रहे थे। इलेक्ट्रिक में तो कर देखे ना, वो भी आपने क्यों किया प्राइवेटाइज जब हम रो रहे थे? आज केसी के खिलाफ बोलते, उस वक्त हमारी बात को सुन लेते। हमने अंदाजा कर लिया था कि केसी प्राइवेट होगी तो क्या होगा। जो इसकी कराची के साथ जो केसी के साथ हो रहा है, उसकी सरासर जिम्मेदारी MQM पे, क्योंकि MQM उस वक्त कराची को होल्ड कर रही थी और इसमें MQM का कसूर है कि उसने कराची दुश्मनी। लेकिन MQM को तो गुजरे हुए सर, आपने इंटरनेशनल माइल आपने रिकॉर्डिंग का किया था ना, कितना बड़ा झटका लगा आपको इंटरनेशनल कोर्ट से। अभी के शहरियों से ज्यादा नहीं है ना। अगर अभी फर्ज करें हम ये कर दें, वो चले जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट में, कुछ भी नहीं होगा। रिकॉर्डिंग में आपको कितना पैसा भरना पड़ा? भाई अगर शहर है, अब ये कंपनी जिस तरह लूटमार कर रही है, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि लूटमार कर रही है। लोग बिल नहीं भर पा रहे हैं, लोग अपने जेवरात बेच रहे हैं। बिजली लोगों की दस्तरस से बाहर हो गई है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। बिजली बहुत महंगी हो गई है, इसकी कॉस्ट कम करने की जरूरत है। अब अगर हमारा ये जब बीबी ने शुरू किया था थर्कोल, बाद में इसको बंद ना किया जाता तो आज हमारी ये हालत नहीं होती। हालांकि ये कोई अच्छी चीज नहीं है कोयले से बिजली पैदा करना, ये क्लाइमेट पे भी असर करती है, लेकिन मजबूर हैं हम कि अब हम उसको कर रहे हैं कि कोयले को पे अपने इन सबको शिफ्ट करेंगे तो बिजली की कीमत कम होगी। सिंध गवर्नमेंट कर रही है कोशिश, और हमारी एक और हम इस पे जो आपकी सजावल और ठट्टा की साइड पे जो हमारा विंड कॉरिडोर है, उसमें जो लगी हैं हमारे, अभी हमने फेडरल गवर्नमेंट से कहा है कि आप अपना सिस्टम बिछाएं,
और ये बिजली मेन ग्रिड में लें। अच्छा, अब ये तो आपके इख्तियार में है ना कि कराची शहर यानी इंटरनेशनल शहर है, ठीक है, आपको वोट यहाँ से कम पड़ता है, आपको मेयर भी आपका है, लेकिन पूरा शहर खंडर बना हुआ है। नहीं, अच्छा, शहर की कौन सी ऐसी सड़क है जो बिल्कुल सलामत? बिल्कुल बिल्कुल मैं इस पे आता हूँ। देखिए, हमें सिस्टम समझने की जरूरत है। सिंध हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट, सिंध हुकूमत, फिर आपका केएमसी, उसके नीचे टाउन, उसके नीचे यूनियन काउंसिल, उसके नीचे वार्ड। अब किसकी क्या जिम्मेदारी है, ये हमें डिटरमाइन करना होगा। मैं बिल्कुल ना पीपल्स पार्टी के फेवर की बात कर रहा हूँ, ना किसी की। कि केएमसी के पास 106 बड़ी रोड है। ये केएमसी की जो रोड 106 टूटी हुई है, वो मुर्तजा वहाब और केएमसी की जिम्मेदारी। उसके बाद हम आ जाते हैं अंदरूनी इलाकों, चाहे वो पीपल्स पार्टी का टाउन हो, पीटीआई का हो, या जमात इस्लामी का हो। अगर गलियां टूटी हुई हैं तो जिम्मेदार वो टाउन। पूरा शहर केएमसी की लिमिट में नहीं आता, और 60% शहर इस वक्त भी कंटोनमेंट के पास है। अब वहाँ कोई, अब सदर में अगर कोई रोड टूटी, कंटोनमेंट तो देखें बहुत अच्छा बना हुआ है, वहां अगर आप चले जाएं तो ऐसा लगता है पाकिस्तान का हिस्सा ही अर्जुन, अभी आपके प्रेस क्लब है, ये किस में आता है? कैंटोनमेंट। अगर वहां की रोड टूटी हो, अभी बीच में सदर में मुझे एक दो रोडें हैं जो कैंटोनमेंट में आती है, बारिशों में वहां पानी भरा हुआ, किसका काम था निकाले? कैंटोनमेंट का ना। हमने जब डीसी के साथ मैं था, हम लोग विजिट पे थे, तो वहां पे हमने अपनी स्टाफ को भेजा, तो हमने कैंटोनमेंट वालों से कहा जी हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन किया केएमसी ने फिर उसको, उन दोनों रोडों का पानी, वेदन कोयली रोड और इनके सब पे हमने इसको मैनेज किया। अच्छा, अब उसमें हर एक को अपनी, अभी तो सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इकदाम उठाया है, यूनियन काउंसिल को फंड बढ़ा दी, ठीक है ना। अब वो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन पे है, अब 12 लाख रुपए हो गए, पहले 5 थे, अब 12 हो गए, और एवरेज 7 लाख रुपए हर यूनियन काउंसिल को महीना बच रहा है। मेरी बात क्या होते हैं आपको पता है? मेरी बात वो इंतजामी उम्र में निकल जाते हैं। नहीं सर, 7 लाख में पहुंच, मैंने अपनी यूनियन काउंसिल में 7 लाख को ऐसा मैनेज किया। सर कोई सड़क, कोई फुटपाथ, रोड फुटपाथ नहीं बना रहा, लाख में नहीं मैं रोड फुटपाथ नहीं बनाने की बात कर रहा। फिर अभी टाउन्स की कोई शिकायत थी कि उनका तनख्वाह का बिल ज्यादा है, सिंध गवर्नमेंट ने उसको एट एक्चुअल पे कर दिया कि जो भी तुम्हारी तनख्वाह हम भेज रहे हैं, उसके अलावा जिसकी जो तनख्वाह का अमाउंट बन रहा है उसका 30% फॉर डेवलपमेंट हर टाउन को देना शुरू कर दिया। फिर टाउन के अपने रिसोर्सेज हैं, आपका ये प्रॉपर्टी टैक्स टाउनों के हवाले कर दिया सिंध गवर्नमेंट ने, रेवोल्यूशन तो किया ना अपनी सिंध गवर्नमेंट से लेकर, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स, सारे टैक्सेस आप, बल्कि एक और टैक्स आयद कर दिया, वो जो म्यूनिसिपल टैक्स होता है, आप ले नहीं सकते, आपने वो भी इलेक्ट्रिक में बजाय इसके कि आप इलेक्ट्रिक को लगा दें, आपने अपना टैक्स भी इलेक्ट्रिक में नहीं, उसकी वजह फिर एक और अभी टैक्स आपने लगा दिया कि जो घर के आगे जो गाड़ियां जो गलियों में खड़ी होती नहीं, उस पर कोई वो टैक्स लोगों ने गलत उसको लोगों ने उसको गलत उसको किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो गलत है। मैं खुद सारी कदम कदम उसमें रहा हूँ। देखिए, एम्यूसिटी टैक्स जो है हमारे इससे पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब ने के दौर से है, ये हमारे दौर से नहीं, हमने तो उसको कम किया है। उनके दौर में तो बहुत ज्यादा था, लेकिन रिजल्ट क्या हो रहा था, उन्होंने प्राइवेट कंपनी से जमा कराने की कोशिश की या केएमसी से, पता नहीं 40 करोड़ जमा हुए, 23 करोड़ वो कंपनी ले गई। लेकिन ये मुस्तफा कमाल साहब, हमने उसको कम किया है, बहुत कम किया, हमने छोटे यूनिट्स को उससे मुस्तस्ना किया है। लेकिन आप देखें जितने भी जवाब आप पेश कर रहे, ये बिल्कुल हकीकत पे है। एक साल जो है मुर्तजा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर रहे केएमसी के जी, इसके बाद अब 1 साल से ज़्यादा हो गया वो कराची के मेयर हैं, और एक बारिश में, यानी आपने देखा कि एक सड़क बनाई थी, एक दिन पहले सड़क बनाई थी, बारिश की और अगले दिन बह गई। देखिए अभी जानवी रोड वाली, देखिए अभी मेरी बात, इस वक्त इस बारिशों में कराची की मेन आर्टरीज बंद नहीं हुई, इस बारिश में कराची की कोई मेन आर्टरी बंद नहीं हुई। ये खंडर तो शहर बन गया, देखिए ना, मेन आर्टरी कहीं नहीं बंद हुई, ये केएमसी का कमाल था। वाटर इससे पहले, मुर्तजा से पहले, आपने पार्किंग माफिया देखा शहर का क्या हाल है, और जो तजावुजात हैं आधी से ज्यादा सड़क, आप अब्रेस मार्केट, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ आपसे। देखिए अब्रेस मार्केट में किसकी हुकूमत है? एक सेकंड मेरी आप सुन लें, आप पूरे शहर से आप ये समझते हैं कि हर ठेला ठिया खत्म कर देना चाहिए? बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, फिर उसका कानून के तहत रखें जो भी चीजें आप, अगर सड़कें ब्लॉक हो रही है। साबिर भाई, आपको ग्राउंड रियलिटी को सामने रखना होगा। अगर आप इस तरह डंडा उठा के शहर लाखों लोगों को आप बेरोजगार, खुद आप कह रहे हैं कि आजकल महंगाई है, मुश्किल है, अब ठीक है, उसको थोड़ा लिमिट में होना चाहिए,
लेकिन कानून की बात तो सही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कभी आप कहते थे भत्ते शहर से, आज जितने भत्ते लिए जा रहे हैं नहीं, आखिर शहर में पहले तो भत्ते ऐसे लिए जाते थे ना, आपकी दुकान पे आए ये ज़कात की पर्ची देके जा रहे हैं, आप ज़कात की पर्ची देके जा रहे हैं तो आप उनको देते, हाल जो है लेते पूरा शहर इनक्रोच हो चुका है। शहर पार्किंग माफिया, तजावुजात माफिया, पार्किंग माफिया बिल्कुल है, पार्किंग जो है इश्यूज में कोई बात। वाटर टैंकर माफिया, आप देखें ना लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। नहीं सर, वाटर टैंकर रुपए का एक टैंकर है सर। इसकी वजह क्या है, महंगा क्यों हो गया? वजह आपने कभी इसको जैसे एकदम महंगा क्यों हुआ है टैंकर? इसलिए एक तो डीजल वगैरह के रेट बढ़े, फिर केएमसी सर टैंकर 25,000 का होगा। 25,000 का तो नहीं है सर, ये पता नहीं आप कहाँ से लेके आए। सर अभी भी मैं आप फोन करें, आप टैंकर के जो रेट है जो कभी 12,000 थे वो 25,000 हो। सर मेरी बिल्डिंग में टैंकर आता है, ठीक है, हम उसके देते हैं 8,500 6,000 गैलन, तो मेरी बिल्डिंग में आता है हर एक दिन छोड़ के 8,500 का हम टैंकर। छोटा टैंकर है, छोटा नहीं, 6,000 गैलन। आपको तो फ्री में आता होगा नहीं, खुदा की कसम मेरी बिल्डिंग में 20,000 के 8,000 लेते होंगे ना? नहीं कोई नहीं, नजमी आलम नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे घर पे वाटर टैंकर के पेट टैंकर भी आते हैं। मैंने PCHH ब्लॉक 2 में छोटा टैंकर मंगाया जो 15,000 रुपए का आया। मेरे बिल्डिंग में 8,500 रुपए का टैंकर आता है 6,000 गैलन। सर ये मैं अपनी बात कर, मैं तो अपना बता रहा हूँ। अच्छा मैं अपनी बात करूँ, सवाल तो ये कर लेता हूँ जी कि आप क्लिफ्टन की जो नशिस्त है PS की, उससे आप इलेक्शन लड़ते रहे। अच्छा उसी नशिस्त से कौमी असेंबली का उम्मीदवार जीत जाता, आप रह जाते, क्या वजह? नहीं, उनको दूसरे मेरे PS से मतलब जिस तरह वो जीते आप उसी तरह जीत जाते हैं। जो एक आम की उनके बारे में इत्तलात है। नहीं, इत्तलात आपके पास जो भी हो, वो इलेक्टेड हैं, अगर किसी को इतराज है तो जाए कोर्ट में, उनके ऊपर केस करें। हम कब मना कर रहे हैं किसी को? वो जो जमहूरी तरीका है, जो इलेक्शन कमीशन का तरीका है, उसको फॉलो करें। कोई चले सर, आपसे माशाल्लाह बड़ी अच्छी। देखिए ना, बात यह है कि जिस आदमी को आप कह रहे हैं उनके मुकाबले का जो मेन कैंडिडेट था वो मुझसे यूसी का इलेक्शन हार गया था, तो कौमी कैसे जीतता? नहीं, लेकिन वो जब हारा था तब हारा था, उसके बाद मेरे सामने यूसी का इलेक्शन से वो वहां से जाहिर है आरिफ अलवी साहब जीते थे, 2 मरतबा जीते, है ना? ये बात तो उनके फिर यहाँ पे पूरे क्लिफ्टन से यूनियन काउंसिल के इलेक्शन सारी क्यों हारे? वो सारे हारे ना, बड़ी तादाद तो आपके साथ आके बैठे। नहीं, क्लिफ्टन का बता रहा हूँ, क्लिफ्टन में हमने झाड़ू फेर दी थी। जमात के साथ नहीं गए, वरना जमात का मेयर बन जाता। चले जाते, हमने मना किया। मना किया नहीं जाता है, मना हो जाता है। बहरहाल नजीब साहब, हम चूंकि आप सियासी वर्कर रहे हैं, सियासी आपकी एक पूरी जिंदगी रही है, इसलिए हमने आपसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बड़ी तस्नीकी इसमें भी मौजूद है, बहुत सारी बातें आपसे रह गई हैं, वो किसी और नशीद में करेंगे। बिल्कुल। तो नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी थी। बहुत ही सीनियर सियासी कारकुन हैं, कराची की सियासत को बड़ा अच्छी तरह समझते हैं, नजमी आलम साहब, और आज उनसे बड़ी सेहरा से गुफ्तगू करने की हमने कोशिश की है, लेकिन यकीनन तस्नीकी बरकरार है। आइंदा किसी और नशीद में रखेंगे। तो इसके साथ ही मैं नजमी आलम साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आपसे भी इजाज़त। अल्लाह। चैनल थिंक TV HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।